हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नीतू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपको किस तरीके का टाइम टेबल फॉर्मेट प्लान करना चाहिए जो आपकी स्टडीज़ को इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव तो बनाता ही है, साथ ही साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़, इंटरटेनमेंट, सोशल कमिटमेंट्स और प्रॉपर स्लीप और रिलैक्स को भी इन्वॉल्व करता है। इस तरह के टाइम टेबल को आप स्मार्ट टाइम टेबल भी कह सकते हैं, जो कि बहुत रिलैक्सिंग वे में आप की सेल्फ स्टडी को भी सपोर्ट करता है, ऑनलाइन क्लासेस को भी, और आपके फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। हर स्टूडेंट का अपना एक नेचुरल रूटीन होता है, यानी कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, आपको सुबह में ज़्यादा लर्न होता है तो किस तरह का टाइम टेबल फॉर्मेट, और अगर आप इवनिंग पर्सन है यानी शाम को या रात में आपको सबसे ज़्यादा लर्न होता है तो किस तरह का टाइम टेबल फॉर्मेट आपको प्लान करना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे किस तरह का टाइम टेबल आपको प्लान करना है और वीकेंड्स के लिए किस तरीके का टाइम टेबल फॉर्मेट। इस टाइम टेबल में आप देखेंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप 6 से 8 घंटे रोज़ सेल्फ स्टडी के लिए डेडिकेट कर पा रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेट कर पा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्सरसाइजेज, योगा, जिम या मेडिटेशन। आपको प्रॉपर स्लीप मिल रही है, रिलैक्सेशन हो रहा है, इंटरटेनमेंट के लिए भी आपके पास टाइम है। इतना अच्छा टाइम टेबल शायद ही आपने कभी प्लान किया हो। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो मैजिकल टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी स्टडीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली हैं। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको टाइम टेबल फॉर्मेट प्लान करना है। वीकडेज टाइम टेबल। एज अ मॉर्निंग पर्सन आप मैक्सिमम 5:30 तक अपना बेड छोड़ दीजिए। यहाँ पे हाफ एन आवर का गैप है जिसमें आप फ्रेश हो सकते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लाइक मिल्क, जूस, टी, कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए। 6 से 8 बजे तक का टाइम आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, स्पेशली लर्निंग पार्ट, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल रिफ्रेश और री एनर्जाइज माइंड से बैठते हैं, तो जो भी आप लर्न करते हैं वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का टाइम आप योगा और एक्सरसाइजेज को डेडिकेट करिए। 8:30 से 9 बजे तक का टाइम आपका ब्रेकफास्ट और नहाने का होगा। मैं मान के चल रही हूँ 9 से 1 बजे तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इनकेस अगर थोड़ी सी स्ट्रेच होती हैं वो तो मैक्सिमम 2 बजे तक ख़त्म हो जाएंगी। कोई बात नहीं, हमारे पास आगे मार्जिन है, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम आपका लंच ब्रेक और पावर नैप का है। पावर नैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को फिर से वो री एनर्जाइज कर देता है और आपको रिजुवनेट कर देता है। 3 से 5 बजे तक का टाइम आपका असाइनमेंट कंप्लीशन का है, अगर आपको उस दिन कोई असाइनमेंट मिला है। अगर नहीं मिला है कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 5 से 7 बजे तक का टाइम आप स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेडिकेट करिए। 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का टाइम आप स्टडीज़ के लिए रखिए। 8:30 से 9 बजे तक का टाइम आपका डिनर टाइम है। 9 से 10 फिर से आप सेल्फ स्टडी करेंगे और 10:30 बजे मैक्सिमम आप अपने बेड पे चले जाइए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। एज एन इवनिंग पर्सन आपने क्योंकि रात में लेट नाइट तक पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे सुबह, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 7 o'clock तक आप बेड छोड़ दीजिए। 8 से 9 o'clock का टाइम आपके लिए है, जिसमें हाफ एन आवर आपका योगा और एक्सरसाइजेज है। हाफ एन आवर में आप ब्रेकफास्ट और नहाना वगैरह कर लीजिए। 9 से 1 आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का टाइम आपका लंच ब्रेक और मी टाइम है। इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं या फिर एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। 3 से लेके 5 बजे तक का टाइम आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है। 5 से 7 आप स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेडिकेट करिए। 7 से 9 बजे तक का टाइम आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है। 9 से 10 आपके डिनर और इंटरटेनमेंट के लिए डेडिकेट करिए। 10 बजे से लेकर के फिर से आप 11:30 बजे तक 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्योंकि आपको सुबह फिर से उठना है तो लेटेस्ट बाय 12 बजे आप बेड पर चले जाइए। एज ए स्टूडेंट आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस टाइम में आपका फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है। अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स को इंक्लूड करिए जो आपके मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जनरली वीकेंड्स को आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, तो वीकेंड के टाइम टेबल में मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है आपकी सेल्फ स्टडी, लर्निंग, रिवीजन और
पेंडिंग असाइनमेंट कंप्लीशन को। क्योंकि आपके पास 2 दिन है, सैटरडे और संडे, तो इसमें आप एक दिन फिक्स कर लीजिए कि किस दिन आपको सोशल कमिटमेंट के लिए टाइम स्पेयर करना है, जिसमें आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, या कोई फैमिली फंक्शन है उसके लिए भी टाइम स्पेयर कर सकते हैं। वीकेंड्स टाइम टेबल। दिन की शुरुआत आप रिलैक्सिंग मोड में करिए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम डेडिकेट करिए योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस के लिए। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट और नहाने का काम कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप पेंडिंग असाइनमेंट या प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए डेडिकेट करिए। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का लंच टाइम और मी टाइम है, इसमें आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं या पावर नैप भी ले सकते हैं। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम आपका रिवीजन का टाइम है। जो भी आपको पिछले हफ्ते में पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज करिए। 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम आपका स्नैक्स ब्रेक है, जिसमें आप सैलड्स, जूस, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम फिर से आप डेडिकेट करिए अपने रिवीजन पार्ट को। जैसा कि वीकेंड्स में आपके पास 2 दिन हैं, तो किसी एक दिन आप स्पेयर करिए अपने सोशल कमिटमेंट्स के लिए। जैसे मान लीजिए आप सैटरडे को अपना डेडिकेट करना चाहते हैं सोशल कमिटमेंट्स के लिए, तो 5:30 के बाद में आपको सैटरडे को पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद अपने आप को फ्री रखिए, जिससे आप अपने सोशल कमिटमेंट्स को भी पूरा कर सकें, जैसे कि फैमिली फंक्शन या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना या मूवीज़। संडे के टाइम टेबल में हम सेम रूटीन फॉलो करेंगे जो हमने सैटरडे को किया था, अप टू 5:30 PM। फर्दर हम 5:30 PM से लेकर के 7:30 PM 2 आवर्स का यहाँ पे स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेडिकेट करेंगे। 7:30 से 9 o'clock जो 1.5 घंटे का टाइम है वो सेल्फ स्टडी के लिए फिक्स होगा। 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आपका डिनर टाइम है। आप चाहें तो इस दिन, क्योंकि आपका बहुत ही रिलैक्सिंग रहा है टाइम टेबल, तो 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या अपकमिंग वीक में जो आपको पढ़ाया जाने वाला है उसके लिए भी थोड़ा सा प्रायर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 3 मैजिकल टिप्स, जिससे आपकी स्टडीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगी कि किसी भी तरीके का टफ़ से टफ़ एग्जामिनेशन हो, आप इजीली उसको क्वालिफाई कर लेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में एज ए स्टूडेंट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो बहुत ही लेंदी होती हैं, किसी भी टॉपिक या चैप्टर को बहुत ही इलेबोरेट वे में समझाती हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास लिमिटेड एनर्जी है और लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाना कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके लिए आप अपने टीचर्स, मेंटोर्स या गार्डियंस की भी हेल्प ले सकते हैं बताने के लिए कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करिए, और कौन से टॉपिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है, आप सब कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते, और कंप्लीट करने के बावजूद आप उसको रिटेन नहीं कर सकते इतने लंबे समय तक के लिए। किसी भी एग्जामिनेशन के तैयारी में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, हर तरीके के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपको एक तरह से ग्लिम्स देते हैं कि पिछले 10 साल में या 5 साल में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इस तरीके का पैटर्न पेपर का फॉलो किया गया है, तो आगे भी इस तरह के पैटर्न्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को ज़रूर रेफ़र करिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। रिवीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने का। जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए, पिछला जो आपने पढ़ा है अब तक उसको रिवाइज करते रहिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि क्या हमने पीछे पढ़ा हुआ। आगे आप पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलता जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम टेबल में रिवीजन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दीजिए। जो भी आपको पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहिए। जो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं वो आगे लगातार रिवाइज होता जाता है, जिससे टाइम पढ़ने पर आपको जब भी उसे रिकॉल करना है आप इजीली उसको रिकॉल कर लेते हैं। आज के वीडियो में जो मैंने आपको टाइम टेबल फॉर्मेट बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी स्टडीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होने वाली हैं।